नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि आपके गांव में इस बार ग्राम प्रधान की सीट सामान्य होगी, ओबीसी होगी या फिर एससी होगी, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आधिकारिक सूची आने से पहले ही काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गांव में किस वर्ग की सीट आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपने गांव की संभावित आरक्षण समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव का आरक्षण किसी की सिफारिश या मनमर्जी से तय नहीं होता। इसके पीछे सरकार द्वारा बनाए गए नियम, जनसंख्या के आंकड़े और रोटेशन सिस्टम काम करता है। हालांकि कई बार लोगों को लगता है कि उनके गांव में गलत आरक्षण लगा है। इसे स्थिति में जो है आपत्ति दर्ज कराने का भी प्रावधान होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत चुनाव कब होगा। फिलहाल चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2027 के आसपास कराए जा सकते हैं, लेकिन इसकी अंतिम पुष्टि सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के बाद ही होगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचें। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान की सीटें मुख्य रूप से सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सीट केवल उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां उनकी आबादी निर्धारित मानकों के अनुसार है। सबसे पहले एससी आरक्षण को समझते हैं। यदि आपके गांव में अनुसूचित जाति है की आबादी काफी अधिक है तो एससी सीट आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर गांव में केवल कुछ ही परिवार हैं तो एससी सीट आने की संभावना बहुत कम रहती है। अब ओबीसी की बात करें तो इसका आरक्षण भी आबादी के आधार पर तय होता है। जिस क्षेत्र में ओबीसी आबादी अधिक होगी वहां ओबीसी सीट आने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी केवल रोटेशन ही नहीं बल्कि जनसंख्या भी बहुत बड़ा आधार होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसे हर कोई जानना चाहता है, सीट बदलती कैसे है। तो मान लीजिए आपके गांव में पिछली बार जो है ओबीसी सीट थी, तो इस बार क्या होगा, सामान्य या एससी सीट आने की संभावना बन सकती है। अगर पिछली बार एससी सीट थी तो अगली बार सामान्य या ओबीसी हो सकती है, और अगर पिछली बार सामान्य सीट थी तो इस बार ओबीसी या एससी सीट आने की संभावना रहती है। लेकिन याद रखिए, अंतिम फैसला हमेशा रोटेशन और जनसंख्या दोनों के आधार पर ही किया जाता है। अब समझिए कि आरक्षण सूची तैयार कैसे होती है। सबसे पहले जिला पंचायत राज अधिकारी जो है प्रारंभिक सूची तैयार करते हैं। इसके बाद जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाते हैं। यदि किसी गांव के लोगों को लगता है कि उनके यहाँ आरक्षण गलत लगाया गया है तो वे निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है। अब मैं आपको बताऊं तो एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर आप अपने गांव का संभावित आरक्षण जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने गांव का नाम और पिछले 2 या 3 पंचायत चुनावों में आई सीटों की जानकारी जरूर लिखिएगा। जैसे पहले सामान्य थी, फिर ओबीसी हुई या फिर एससी हुई। साथ ही अगर आपको अपने गांव की एससी और ओबीसी आबादी का अनुमान है तो वह भी लिखिएगा। इन जानकारियों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इस बार आपके गांव में किस सीट की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, आरक्षण सूची, नई जानकारी और सरकारी आदेश सबसे पहले पाने के लिए जो है अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आप विद्याधाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।